मां काली सेवा समिति की चल रही श्री सतचंडी पंचकुंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा के समापन दिवस के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कथा व्यास गोविंदाचार्य महाराज ने कथा में कहा कि गृहस्थ अपने धर्म से अलग न हो, उसी के ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है जो इसका पालन करता है। स्वामी जी ने कंस वध से कथा का शुभारंभ किया था। स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज ने कथा में कहा कि भगवान ने मथुरा का त्याग कर द्वारिका जाकर रेवत नाम के राजा की कन्या रेवती का विवाह बड़े भाई बलवान जी संग संपन्न कराया। बाद में 25 वर्ष की अवस्था में विदर्भ देश के राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी संग स्वयं अपना पाणिग्रहण संस्कार संपादित किया और गृहस्थ आश्रम में रहकर सभी जीवों को मार्गदर्शन कराया। भगवान ने 16-10-8 विवाह करके सभी को सुखी संतुष्ट करते हुए गृहस्थ आश्रम में रहने व्यतीत करने लगे तथा मार्गदर्शन कराया। महाराज परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनाते हुए भागवत कथा का विश्राम दिया। भागवत कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा है। कथा के अंत में भागवत महापुराण की महिमा में नाम संकीर्तन यश नाम की महिमा गाते हुए कथा को विश्राम दिया गया। उधर यज्ञ मंडप में पंडित राजेश शास्त्री ने यज्ञ कार्यक्रम में समाज कल्याण के लिए आहुतियां डालवाई। इस मौके पर सांसद सत्यदेव पचौरी, डॉक्टर उमेश पालीवाल, ओम प्रकाश सिंह, अजय शुक्ला, प्रदीप भाटिया, अरुण त्रिपाठी, अमित शुक्ला, आरपी मिश्रा, शशि भूषण, संजय श्रीवास्तव, सुरेश चंदेल आदि उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। मैं श्री मां काली सेवा समिति शास्त्री नगर आनंदारा पार्क का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। श्री ओम प्रकाश सिंह मेरा नाम है। क्या कार्यक्रम हमारा 23 दिसंबर से चालू हुआ था। 3 तारीख को आज आखिरी दिवस है उसका भंडारे के रूप में। हमारा कार्यक्रम मानस प्रवचन से स्टार्ट हुआ था। सतकुंडी पचकुंडी महायज्ञ भागवत कथा का विश्राम कल हुआ है। आज विशाल भंडारे का आयोजन इस समिति के द्वारा किया जा रहा है। विगत 19 वर्षों से ये अनवरत हमारा विशाल कार्यक्रम सब क्षेत्रीय जनता के सहयोग से अनवरत चलता आ रहा है। हमारे इस वर्ष के इस समिति के महामंत्री श्री अरुण कुमार त्रिपाठी गोखले जी हैं और हमारे ऊर्जावान कोषाध्यक्ष श्री अजय कुमार शुक्ला जी एडवोकेट हैं। इन्हीं के दिशा निर्देश में और देख रेख में ये पूरा संपूर्ण कार्य संचालित हो रहा है और ज़्यादातर जो समिति से लोग जुड़े हुए हैं 19 वर्षों से लगातार लगे हुए हैं। प्रदीप भाटिया जी भी हमारे विशेष सहयोगी हैं। बाकी सब पूरी टीम लगी रहती है और इस कार्यक्रम के अलावा भी हम लोग पूर्व में भी गरीबों की मदद करना, सामाजिक कार्य करना करते रहे हैं। कोरोना काल में भी हम लोगों ने सेवा की है जनता की। आने वाले समय में हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि पेड़ लगाना, पानी पीने की व्यवस्था करना और अत्यंत ही गरीब परिवार जिनको आवश्यकता की ज़रूरत होगी, जितनी हम लोग के पास पर्याप्त साधन होंगे उसके हिसाब से ज़रूर मदद करेंगे और आने वाले वर्षों में इसी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक कार्यों को हम लोग बढ़ावा देने का अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। श्री मां काली सेवा समिति का कोषाध्यक्ष हमारी जैसे ये हमारा शास्त्री नगर क्षेत्र है, यहाँ पर मां काली की विशेष कृपा है। उसी प्रकार से ये हमारी जो समिति है श्री मां काली सेवा समिति, उसका ये 19वां धार्मिक आयोजन है जो विगत 23 तारीख से चलकर आज 3 जनवरी को इस नए साल में इस पूरे आयोजन का विश्राम दिवस हो रहा है और 23 तारीख से 26 तारीख तक 3 दिन मानस प्रवचन, जिसमें 27 तारीख को सुंदरकांड और फिर 28 तारीख से लगातार हम लोग श्रीमद् भागवत कथा नैमिष धाम से पधारे परम पूज्य आचार्य स्वामी गोविंदाचार्य जी के द्वारा इस पावन पंडाल में सभी लोगों ने भारी संख्या में इस कड़ाके की सर्दी में, इस विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से इस पावन आयोजन में अपना अमूल्य समय रूपी योगदान दिया है, आशीर्वाद दिया इस समिति को दिया है। मैं इस पूरे आयोजन समिति की तरफ से, इस पूरी श्री मां काली सेवा समिति की तरफ से उन सभी के चरणों में नमन करता हूं और आगे भी उनसे इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। 25 तारीख को संडे को क्रिसमस के दिन विशाल भव्य शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा इस पावन पंडाल से निकाली गई, जो कि इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत भव्य तरीके से भ्रमण करते हुए वापस इसी पंडाल पे विश्राम ली और इसके बाद हमारा जो सतचंडी पचकुंडी यज्ञ जो यहाँ पर स्थायी रूप से यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, उसमें श्री सतचंडी पचकुंडी यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कल उसकी भी पूर्ण आहुति हुई। कल
श्रीमद् भागवत कथा का भी विश्राम दिवस था। उसके पश्चात आज विशाल भंडारे का आयोजन कल शाम से ही हमारे समिति के ऊर्जावान साथी हमारे कार्यकर्ताओं ने रात भर लगकर विष्णु हलवाई के माध्यम से और उनके साथियों के माध्यम से हमारे साथियों ने इस पूरे विशाल भंडारे के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। और आज जितनी भारी संख्या में लगभग 10,000 लोगों ने इस विशाल भंडारे का आयोजन किया और उसका प्रसाद प्राप्त किया। हम इस पूरे आयोजन के लिए, इस पूरी आयोजन की समिति की तरफ से सभी लोगों का, सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त